आज हम बात करने वाले हैं ELSS के बारे में। ELSS होता क्या है, सबसे पहले तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। ELSS एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है। इसका पूरा नाम होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS। इसमें हम जो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्टमेंट होता है और पैसा हमारा शेयर मार्केट में लगता है और शेयर मार्केट में स्टॉक्स में लगता है। तो डायरेक्ट पैसा स्टॉक में ना लग के हम ELSS में पैसा लगाते हैं और ELSS के द्वारा पैसा स्टॉक्स में लगता है। अब हम बात करते हैं कि ELSS काम कैसे करता है। तो ELSS का जो काम करने का तरीका होता है उसके अंदर हम इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो SIP के द्वारा भी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा, और लमसम भी कर सकते हैं। अगर हमें मंथली अगर इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो SIP के द्वारा हम इसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, और अगर एक साथ अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो लमसम के द्वारा कर सकते हैं। ELSS के अंदर होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर हमें रिटर्न अच्छा चाहिए तब ELSS का हम प्रेफर करते हैं, और अगर हमें टैक्स में रिबेट चाहिए तभी हम ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ELSS की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हम चर्चा करते हुए आगे निकलेंगे। सबसे पहले तो यही है कि ये काम इस तरीके से करता है कि इसमें SIP और लमसम दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अंदर लॉन्ग टर्म का अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये पैसा ELSS के जो फंड मैनेजर होते हैं वो हमारा पैसा ELSS के द्वारा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके पास जो भी बेहतरीन उस टाइम के स्टॉक्स होते हैं हमारा पैसा उस तरीके से मैनेज होता रहता है। तो ये इस तरीके से ELSS काम करता है। अब हम बात करते हैं कि ELSS से हमारे टैक्स में किस तरीके से छूट मिलती है। अगर हम ELSS करते हैं तो उससे हमारे टैक्स में जो किस तरीके की छूट मिलती है, तो वो छूट का कारण है कि जो 80C अधिनियम है उसके अंतर्गत हमें 1.5 लाख तक का रिबेट मिलता है। अगर ELSS में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1.5 लाख तक की छूट हमें ELSS के द्वारा मिलते हैं। यानी कि हम अगर इसमें 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ITR के अंदर 1.5 लाख बचा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 1.5 लाख तो हम अपने बचा सकते हैं। अब आते हैं इसके लॉकिंग पीरियड के बारे में बात करते हैं। क्या ELSS में लॉकिंग पीरियड भी होता है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि ELSS में लॉकिंग पीरियड होता है लेकिन वो बहुत कम होता है। यूँ कहें कि म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर जो मार्केट में जितने भी जो म्यूचुअल फंड है उनमें जितना लॉकिंग पीरियड होता है उसमें सबसे कम अगर लॉकिंग पीरियड की बात की जाए तो ELSS में ही होता है। इसके अलावा PPF में अगर बात करें तो 15 साल का होता है, NSC में जहाँ 5 साल का होता है, लेकिन ELSS में सिर्फ 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 3 साल से पहले हम इसमें पैसा नहीं निकाल सकते। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम ELSS में इन्वेस्टमेंट करने के 3 साल के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं, 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें, ये इसका लॉकिंग पीरियड होता है। अब हम बात करते हैं कि ELSS में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका रिटर्न कितना मिलता है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो रिटर्न की बात तो पहले रखी जाएगी कि रिटर्न कितना मिलता है, क्योंकि रिटर्न के लिए ओबियसली हम अपना इसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिटर्न का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, जैसे FD की तरह हो गया, PPF की तरह हो गया, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं होता, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर टैक्स रिबेट मिलती है, ये बात सही है, लेकिन इसके अंदर रिटर्न कितना मिलता है बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्राइसिस है तो जाहिर सी बात है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट पे भी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, और अगर मार्केट अप है तो आपके इन्वेस्टमेंट में उसमें पॉजिटिव फ़र्क मिलेगा। इसका रिटर्न ऑलमोस्ट 10 से लेकर 15% तक हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, लेकिन कब? जब मार्केट की स्थिति कंडीशन अच्छी हो। अगर मार्केट अप है उस टाइम पे हमें 10 से 15% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट की स्थिति ख़राब है, डाउन है, उस टाइम पे हमें माइनस में भी इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसके रिटर्न का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हम मार्केट के उतार चढ़ाव पे ही इसका रिटर्न का हमें बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं ELSS के प्रॉफिट के बारे में या फ़ायदों के बारे में। कुछ तो इसके पॉजिटिव जो एटीट्यूड है उसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव क्या क्या है। तो सबसे बड़ा तो इसके अंदर जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है टैक्स रिबेट। 1.5 लाख तक का पैसा हम इसके अंदर बचा सकते हैं 80C के तहत। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है। सेकंड अगर इसके अंदर मार्क किया जाए तो सेकंड है कि इसका जो लॉकिंग पीरियड है अदर म्यूचुअल फंड के अलावा सबसे छोटा है 3 साल के लिए। और थर्ड नंबर पे अगर इसकी बात की जाए प्रॉफिट की,
तो इसका जो लॉन्ग टर्म में अभी तक में जितना देखा गया है ELSS में जितना भी लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आया हुआ है। तो इसमें अगर पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया रिजल्ट की हम संभावना कर सकते हैं। और जो फोर्थ नंबर पे उसकी बात करें तो इसमें हम SIP पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं, यानी दोनों तरीके से फ्लेक्सिबल है। हम इसमें चाहें तो एक साथ पैसा लगा सकते हैं, अगर पैसा हर महीने लगाना चाहते हैं तो SIP भी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉफिट है इसके। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिसएडवांटेज को साथ लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम संभल के साथ चलेंगे। ELSS में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है लॉकिंग पीरियड का, क्योंकि एक बार जो हमारा पैसा लग गया तो 3 साल से पहले हम उस पैसे को नहीं निकाल सकते। ये सबसे बड़ा एक इसके अंदर ड्रॉबैक मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे लिए ड्रॉबैक नहीं है और आपके लिए भी नहीं होगा, क्योंकि लॉकिंग पीरियड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म में ही उसमें रिटर्न अच्छा देखने को मिलता है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसे ड्रॉबैक थोड़ा सा मान सकते हैं। 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। सेकंड नंबर बात करें तो इसके जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट गेन का है वो फिक्स नहीं है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितने टाइम के बाद मिलेगा, ये कहना बिल्कुल भी श्योर नहीं है। ये मार्केट की उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। ये भी एक ड्रॉबैक में आता है कि इसका जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं है। थर्ड नंबर पे बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, और एक बढ़िया ELSS चुनना हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि हम ELSS जब भी चुने तो एक सही स्टॉक में पैसा हमारा लगना चाहिए। ये चुनना हमारे लिए बहुत एक चुनौतीपूर्ण होता है, तो इसलिए ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब बात करते हैं कि ELSS में पैसा कौन लगाना चाहता है या ELSS में पैसा कौन लगाता है। देखिए, तो सबसे बड़ी बात, वो लोग जो जोखिम नहीं लेना चाहते, प्रोफेशनल लोगों के जरिए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खुद डायरेक्ट शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना करके प्रोफेशनल लोगों के ज़रिए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड आता है लॉकिंग पीरियड। जिन लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई 3 साल है, 5 साल है, 15 साल है, अपना पैसा सेफ जगह पे है और वो अच्छी तरीके से इंतज़ार कर सकते हैं, लॉकिंग पीरियड को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। थर्ड नंबर पे बात करें, कुछ रिटायर्ड पर्सन होते हैं जो ELSS में अपना पैसा लगा देते हैं लमसम के रूप में, और एक लॉन्ग टर्म में अपने गोल को पूरा करने के लिए इसमें पैसा लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि ELSS में पैसा किस तरीके से लगाया जाता है। तो ELSS में पैसा जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम कंपनी की किसी ऐप में जा सकते हैं या डायरेक्ट कंपनी में ELSS को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, SBI बैंक हो गया, अदर कोई बैंक हो गया, उसमें डायरेक्ट किसी में जाके हम ELSS से स्टार्ट कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा भी हम ELSS स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ग्रो ओप हो गया, पेटीएम हो गया या फ़ोनपे हो गया, इसके द्वारा भी हम ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये ELSS की तमाम जानकारी थी। इतना ही होता है ELSS के बारे में, बेसिक से लेके मैंने हाई तक आपसे बता दिया। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना, ELSS होता क्या है। तो उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई आपके डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।